बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। बीए बीएससी वर्सेस एडीपी एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम ये लिखा हुआ है। यहाँ पे कुछ सवालात, जिन सवालों के जवाब देना जरूरी समझता हूँ, आप सबके दिल में ये सवाल हैं और इन्हें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। सो वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखिएगा। इसके अलावा आप लोगों को ये बताता चलूं कि हमारी क्लासेस का आगाज हो रहा है इंशाल्लाह ताला। पंजाब यूनिवर्सिटी ने रजिस्ट्रेशन ओपन कर दी है। आप पंजाब यूनिवर्सिटी से हैं, आप जीसीयूएफ से हैं, आप सरगोदा यूनिवर्सिटी से हैं, बहाउद्दीन ज़िक्रिया, इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, इस्लामिया यूनिवर्सिटी, जिस यूनिवर्सिटी से भी आप एडमिशन भिजवाना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम। आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, एडमिशन भिजवा सकते हैं। ये वाली डिटेल्स आपके पास सारी की सारी मौजूद हैं इस वीडियो में। क्लासेस लेना चाहते हैं, इस वीडियो में सारी की सारी डिटेल्स मौजूद हैं। क्लासेस के लिए मोस्ट वेलकम, आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं स्टूडेंट्स बीए बीएससी और एडीपी की वैल्यू के बारे में, कि वैल्यू बीए बीएससी की और एडीपी में इसमें डिफरेंस क्या है। बीए बीएससी बीकॉम 3 डिग्रीज थी ओल्ड, जो कि ट्रेडिशनल डिग्रीज चलती आ रही थी बड़े सालों से, बल्कि आप दहाइयों से कह सकते हैं। इसके बाद अब एचईसी ने क्या किया है, एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम एक नया प्रोग्राम मुतारिफ करवा दिया है। इसमें सवाल हमारे पास यहां पे ये भी आ जाता है, डिग्री और डिप्लोमा। ठीक है, ये इस सवाल का भी जवाब आपको मैं दे दूंगा। वैल्यू ऑफ बीए बीएससी वर्सेस एडीपी। एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम नेम चेंज किया गया और एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम में 3 टर्म्स इस्तेमाल की गई हैं। 3 टर्म्स इस्तेमाल की गई हैं। एक कौन सी है, एडीए, एक है हमारे पास एडीसी, एक है हमारे पास एडीएस। एसोसिएट डिग्री इन आर्ट्स, एसोसिएट डिग्री इन कॉमर्स, एसोसिएट डिग्री इन साइंस। अब कॉमन सेंस का यह सवाल है यहां पे कि एसोसिएट डिग्री इन आर्ट्स से मुराद यह है कि बीए बैचलर्स इन आर्ट्स, एसोसिएट डिग्री इन कॉमर्स से रिलेटेड है बीकॉम बैचलर्स इन कॉमर्स, और एसोसिएट डिग्री इन साइंस से रिलेटेड है बीएससी बैचलर्स इन साइंस। आपकी डिग्रीज की वैल्यू वही है जो कि एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम और बीए बीएससी की सेम वैल्यू है। बिल्कुल वही तरीकाकार है, वही प्रोसीजर है। जिस तरह से आप बीए बीएससी का एडमिशन भिजवाते हैं, उसी तरह से अब आप एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम के अंदर 3 कैटेगरीज हैं, जिसमें एडीए बीए है, एडीसी बीकॉम है, एडीएस बीएससी है। उसका एडमिशन आप भिजवा सकते हैं। यूनिवर्सिटीज की डिफरेंट फीस है, यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन वगैरह करवानी है। अब एडमिशन भिजवाने का मुकम्मल प्रोसीजर क्या है, इसके मुतालिक मैं नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह ताला बना दूंगा। वैल्यू पे बात हो गई कि इनकी वैल्यू में क्या डिफरेंस है। इसके बाद हमारे पास सवाल आता है, डिग्री है या डिप्लोमा। एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम, एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम, तो यहां पे हमें क्या पता चला कि ये एक डिग्री है। जब आप एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम मुकम्मल कर लेते हैं, एडीपी मुकम्मल कर लेते हैं, तो आपको 14 इयर्स ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपकी 14 साल तालीम की जो डिग्री मिलती थी, जो आपको सर्टिफिकेट दिया जाता था बीए बीएससी का, सेम एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम की आपको मुकम्मल डिग्री मिलेगी। आगे पढ़ना चाहें, बीएस के 5वें सेमेस्टर में जा सकते हैं। अगले 4 सेमेस्टर अपने पूरे करेंगे, आपको बीएस की डिग्री मिल जाएगी और आपका 4 साल प्रोग्राम मुकम्मल हो जाएगा। एडीपी करके अपनी डिग्री लेना चाहें तो एडीपी कर सकते हैं। अब इसके बाद यहां पे हमारे पास सवाल एक और भी आता है, जो कि मेरी नजर में बड़ा अहम है, रेगुलर या प्राइवेट। अब इसमें हमारे पास 2 टर्म्स हैं। ये डिग्री रेगुलर भी हो रही है, ये डिग्री प्राइवेट भी हो रही है। रेगुलर आपको तमाम तर यूनिवर्सिटीज में मिल जाएगी, पब्लिक सेक्टर से हटके। कॉलेजेस भी करवा रहे हैं, जिस तरह से पहले बीए बीएससी होता था, और रेगुलरली बाकी जो यूनिवर्सिटीज हैं वो यूनिवर्सिटी भी करवा रही हैं, लाइक यूसीपी, यूएल, यूएमटी, मिनहाज यूनिवर्सिटी, लीड्स यूनिवर्सिटी, सुपीरियर यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया, जिस मर्जी यूनिवर्सिटी में चले जाएं, सब एडीपी करवा रहे हैं। लेकिन ये डिग्री आप पंजाब यूनिवर्सिटी, सरगोदा यूनिवर्सिटी, जीसीयूएफ, आईयूबी, यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, यूनिवर्सिटी ऑफ कराची, इन तमाम यूनिवर्सिटी से प्राइवेट कैंडिडेट के तौर पे भी कर सकते हैं। फर्क क्या है, प्राइवेट में भी सेम वैल्यू है, रेगुलर में भी सेम वैल्यू है। प्राइवेट के बाद भी आपको सेम डिग्री मिलेगी और रेगुलर के बाद भी आपको सेम डिग्री मिलेगी। अब दोनों में फर्क क्या है, यहां पे अगर आप रेगुलर करते हैं तो अब रेगुलर अगर आप करें तो आपका सेमेस्टर सिस्टम होगा। पहले बीए बीएससी होता है एनुअल सिस्टम, उसमें सब सब्जेक्ट सेम होते हैं बीए बीएससी वाले। अब अगर आप रेगुलर करते हैं एडीपी तो आपका सेमेस्टर सिस्टम होगा, 4 सेमेस्टर्स होंगे, हर सेमेस्टर की 60 से 70 हजार रुपए फीस होगी, 2 साल की मुकम्मल डिग्री होगी। आपकी ये डिग्री 2.5 से 2.25 लाख रुपए में आपको मिलेगी।
अगर आप इसे प्राइवेट करते हैं पब्लिक यूनिवर्सिटीज से, तो आपके बीए बीएससी वाले सारे के सारे सब्जेक्ट्स होंगे, एनुअल सिस्टम होगा, सालाना इम्तिहान होगा, और आपकी ये डिग्री 30,000 रुपए में मुकम्मल हो जाएगी। अगर आपको एकेडमी वगैरह ज्वाइन करते हैं तो 40,000 रुपए में आपकी मुकम्मल डिग्री आपको मिल जाएगी। 40,000 और 3 लाख, डिफरेंस कितना है? 2,60,000 रुपए का, या ऑलमोस्ट 2.5 लाख रुपए का। यह है फर्क एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम रेगुलर करने में और प्राइवेट करने में। डिग्री सेम मिलेगी, डिग्री की सेम वैल्यू होगी। अब अगला सवाल है हमारे पास, जॉब्स आफ्टर एडीपी। एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम के बाद जॉब्स मिलेंगी या नहीं मिलेंगी? सेम बीए बीएससी जब बैचलर प्रोग्राम आप कर लेते थे, 16वें ग्रेड तक आपको जॉब्स ऑफर की जाती हैं एफपीएससी और पीपीएससी के अंडर। वही जॉब्स आप एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम की बेस पे कर सकते हैं, बिकॉज मैं आपको पहले बता चुका हूं कि एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम और बीए बीएससी में कोई फर्क नहीं है। नेक्स्ट, सेमेस्टर सिस्टम और एनुअल सिस्टम, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं कि अगर आप रेगुलर करते हैं तो आपका सेमेस्टर सिस्टम होगा, अगर आप प्राइवेट करते हैं तो आपका एनुअल सिस्टम होगा। टोटल फीस, टोटल कॉस्ट आपको मैं बता चुका हूं। अगर आप रेगुलर किसी यूनिवर्सिटी से करते हैं, आपकी ये डिग्री ऑलमोस्ट 3 लाख रुपए में होगी। अगर आप प्राइवेट करते हैं तो ये डिग्री हद आपकी 50,000 रुपए में हो जाएगी। अगर आप पूरा साल एकेडमी ज्वाइन करके तैयारी करते हैं तो हद आपकी डिग्री 50,000 में पूरी हो जाएगी। 2.5 लाख रुपए की आपको यहां पे बचत भी आएगी। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास सीएसएस और पीएमएस आफ्टर एडीपी। बीए बीएससी आपको इस चीज के लिए एलिजिबल करती है कि आप सीएसएस, पीएमएस, एफपीएससी, पीपीएससी कॉम्पिटिटिव कोई भी एग्जाम दे सकते हैं। सेम एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम भी आपको इस काबिल बनाती है कि आप सीएसएस, पीएमएस जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हिस्सा ले सकते हैं, आप शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं। एडीपी के बाद आप ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे सकते हैं। इससे अगला सवाल है कंप्लीट सिलेबस। कंप्लीट सिलेबस में अगर आपको मैं रेगुलर की बात करूं तो रेगुलर अगर आप यूनिवर्सिटीज में जाते हैं तो वहां पे आपकी जो कंप्लीट सिलेबस होगा वो क्रेडिट आवर्स पे मुश्तमिल होगा। क्रेडिट आवर्स आपके कितने होंगे? 70 ऑलमोस्ट। एक सब्जेक्ट जो होता है वो 3 क्रेडिट आवर्स पे होता है। एक सब्जेक्ट के 3 क्रेडिट आवर्स होते हैं, और आपका जो ये डिग्री होगी ये ऑलमोस्ट 20 से 25 सब्जेक्ट्स पे होगी। 22 या 23 सब्जेक्ट्स हो सकते हैं, क्योंकि एक सेमेस्टर में आपके 5 सब्जेक्ट्स होंगे, किसी सेमेस्टर में आपके 6 सब्जेक्ट्स हो सकते हैं। 21-22 सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने पड़ेंगे और आपकी एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा। ऑलमोस्ट 72 to 73 क्रेडिट आवर्स आपको अपने मुकम्मल करने पड़ेंगे। 70 से 72 क्रेडिट आवर्स पूरे करने पड़ेंगे। 20 से 22-23 सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। अगर आप प्राइवेट करते हैं तो प्राइवेट डिग्री आपकी सेम वैसे होगी जैसे बीए बीएससी की होती है। उसमें क्या होगा, बीए का मैं आपको बता देता हूं। बीए में आपका एक कंपलसरी इंग्लिश का सब्जेक्ट होगा, पेपर ए एंड पेपर बी, साल अव्वल में और साल दोम में, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर, जिसे आप थर्ड ईयर फोर्थ ईयर कह सकते हैं। 2 इंग्लिश के पेपर हो गए 200 नंबर के। उसके बाद 100 नंबर का आपका सब्जेक्ट होगा एक ऑप्शनल पार्ट 2 में, और 100 नंबर का आपका पार्ट 1 में कंपलसरी सब्जेक्ट्स होंगे इस्लामिक स्टडीज एंड पाकिस्तान स्टडीज। ये आपके हो गए 400 नंबर। अब पीछे हमारे पास रह गए 400 नंबर। उसमें आपकी 2 किताबें होंगी सिर्फ, जिसमें पेपर ए होगा 100 नंबर का, पेपर बी होगा 100 नंबर का। तो 2 सब्जेक्ट्स हो गए, दोनों के ए पेपर और दोनों के बी पेपर मिला के आपके टोटल नंबर बनते हैं 800। 800 में से आपकी 360 पे सेकंड डिवीजन बनती है, जो कि आपको आगे एडमिशन दिलवाने के लिए, जॉब में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल करती है। अब नेक्स्ट हमारे पास यहां पे आ जाता है पासिंग मार्क्स। अगर आप रेगुलरली करते हैं किसी यूनिवर्सिटी से जाके तो आपके पासिंग मार्क्स होंगे 50 नंबर आपको 100 में से चाहिए होंगे और आप पास कर जाएंगे पेपर को। और अगर आप प्राइवेटली करते हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी से करें, सरगोदा से करें, जो भी यूनिवर्सिटीज मैं आपको बता चुका हूं, अगर आप इन यूनिवर्सिटीज से करते हैं तो आपको हर सब्जेक्ट पास करने के लिए नंबर चाहिए होंगे 33। एक 100 में से 33 नंबर चाहिए होंगे, 33% वाला बंदा पास होगा। मेरा ख्याल है कि इन सवालों के बाद, ये जो सवाल मैंने आपको बताए हैं और इन तमाम तर सवालों के जवाब लेने के बाद, मेरा ख्याल है कि आपके जहन में कोई भी सवाल नहीं बचेगा। आपको मैंने वैल्यू बता दी कि एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम और बीए बीएससी बिल्कुल इक्वल है, किसी किस्म का जरा फर्क नहीं है सिवाय एक नाम चेंज होने के। ठीक है,
फॉर एग्जाम्पल, एक इंसान है, उस इंसान का बचपन में नाम कुछ और था और उसके बाद उसका नाम चेंज कर दिया गया, अक्सर औकात ऐसा होता है। अब उसका नाम चेंज किया गया, वो इंसान वही रहा है, अगर लड़की है तो वो लड़की रही है, अगर लड़का है तो वो लड़का रहा है, जेंडर सेम रहा है, उसकी वैल्यू वही रही है, मर्द है तो मर्द है, औरत है तो औरत है। अब सेम मैंने आपको ये बता दिया प्रैक्टिकली कि ये इस तरह से अप्लाई होता है कि डिग्री आपकी वही है, 14 साल तालीम आपकी मुकम्मल होती है, बीए बीएससी को नाम चेंज करके एडीपी कर दिया गया, एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम, सिंपल डिग्री है ये, डिप्लोमा नहीं है। रेगुलर होगी, प्राइवेट भी होगी, प्राइवेट में एनुअल सिस्टम होगा, रेगुलर में सेमेस्टर सिस्टम होगा। एडीपी के बाद जॉब्स मिलेंगी, एडीपी के बाद सीएसएस पीएमएस कर सकते हैं। टोटल फीस आपको मैंने बता दी है, रेगुलर करते हैं तो आपकी फीस 3 लाख रुपए होगी, अगर प्राइवेट करते हैं, एकेडमीज वगैरह से तैयारी करें, 50,000 में आपकी डिग्री मुकम्मल हो जाएगी। एडमिशन आप हमसे भिजवा सकते हैं, रजिस्ट्रेशन आप हमसे करवा सकते हैं, क्लासेस आप हमसे अटेंड कर सकते हैं। कंप्लीट सिलेबस मैंने आपको बता दिया। रेगुलर करें तो 73 to 74 क्रेडिट आवर्स आपको पूरे करने पड़ेंगे, 20-22 सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। प्राइवेट करें तो टोटल आपके 9 सब्जेक्ट्स होंगे। पासिंग मार्क्स आपको बता दिया, रेगुलर करें तो 50% चाहिए होंगे, अगर आप प्राइवेट करें तो 33% चाहिए होंगे। अभी मजीद आपके जहन में कोई भी सवाल पैदा हो रहा है तो यकीनन आप इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में कर सकते हैं, इंशाल्लाह ताला आपके हर सवाल का जवाब आपको यहाँ पे मिल जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, आप लोगों के सवाल पिक करते हुए, आपके टॉपिक्स देखते हुए कि किस चीज की स्टूडेंट्स को जरूरत है इंशाल्लाह ताला। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। मुझे इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।